बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्मदिन की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों पर चल रही है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा के जीयनपुर पार्टी कार्यालय पर बहन जी के 69वें जन्मदिन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि बसपा के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बसपा नेता शंकर यादव रहे। तो कार्यक्रम का संचालन बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल ने की। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रामवृक्ष गौतम, बसपा युवा नेता विजय प्रताप यादव, अश्वनी कुमार, विजय बहादुर, राम प्रसाद, रामदास, आनंद, पृथ्वीराज, सुरेश चंद, रामधनी, शिवशंकर, मुनीप, पवन, आशुतोष, ब्रिजभान आदि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं पर यह कार्यक्रम आजमगढ़ जनपद के अंबेडकर पार्क में 15 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नेताजी, आज पार्टी कार्यालय पर जी विधानसभा की बैठक जी आज यह बैठक है 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में। बहन जी ने जो 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, ये मैं नहीं, ये भारत की जनता कहती है और विदेशों की जनता भी कहती है वो महिला बड़ी बहादुर हैं। तो बहन जी का जन्मदिन हम लोग 1-1 रुपया 2-2 रुपया चंदा मांग करके मनाया जाएगा, क्योंकि बहन जी हमेशा ज़मीन पे कार्यकर्ताओं से मिल के चलती हैं। बहन जी हमेशा, बहन जी ने जब मुख्यमंत्री का पद मिला उनको, तो इतना नौकरी निकाला बैकलॉग करके, जितने भी उत्तर प्रदेश में बैकलॉग की जगहें थी सबको उन्होंने नौकरी दिया और किसी में कोई वो घोटाला नहीं दिखा सकता न बता सकता है। और बहन जी ने लाखों लाखों की नई भर्तियाँ की थी, जो फोर्थ एम्प्लॉइज की, जो क्या कहते हैं उसको, सफाई कर्मी के रूप में। आज हर गांव में 2-2 3-3 सफाई कर्मी हैं। तो बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सफाई कर्मी उस समय हुए थे। और बहन जी कांसीराम आवास योजना के तहत, अंबेडकर गांव योजना के तहत कोई ऐसा गांव नहीं होगा, एक से दूसरा गांव नगर जो अंबेडकर गांव नहीं हो पाया उसको कांसीराम ग्राम योजना के तहत उन्होंने जोड़ा और इतने मकान बना के दिया जिसकी नकल आज बीजेपी और चाहे सपा सब लोग कर रहे हैं। इतने मेडिकल कॉलेज उन्होंने, पहले मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ प्राइवेट नहीं था, सरकारी था। उन्होंने जो यहाँ का पैसा कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, दूसरे प्रांतों को जाता था और यहाँ के लड़के वहाँ जाकर पैसा दे के एडमिशन करते थे, लेकिन बहन जी ने इतने मेडिकल कॉलेज सरकारी खोले और गैर सरकारी मान्यताएं दी, लेकिन उसमें आज भारत में उत्तर प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज हो गए जितना उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं होगा दूसरे प्रदेशों में। बहन जी ने बहुत ही रास्ता, जिस अंबेडकर पार्क को लेकर के लोग खिल्लियाँ उड़ाते थे, आज उन्हीं के बच्चे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं लखनऊ में और क्या ना नोएडा में पिकनिक मनाते हैं बच्चों के साथ और बहन जी के कार्यों को ही अपना काम बताने लगते हैं। शर्म भी नहीं लोगों को लगती है कि इस काम को बहन जी ने किया, उसको हम बता रहे हैं। चाहे उस समय सड़क, यही सड़क जब गंगा एक्सप्रेस, वो क्या नाम है, एक्सप्रेस बन रहा था दिल्ली से आगरा का, तो लोग गए थे विरोध करने, और जब बन गया तो उड़ान भरते हैं उसी पर और कहते हैं ये तो हमने बनवाया है, हमने बनवाया है। लेकिन बहन जी कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन बहन जी के जन्मदिन को हम लोग मनाएंगे। हम चाहेंगे कि भगवान हम लोगों की उम्र उनको दें ताकि भविष्य में वो संघर्ष करें और पुनः मुख्यमंत्री बन करके उस दिन को वापस लाएं जो उनके ज़माने में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है वो फिर लिखा जाएगा और फिर किया जाएगा। नाम चंद्र प्रकाश विमल है। मैं बहुजन समाज पार्टी का सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग पूरे जो है उत्तर प्रदेश में, एक साथ साथ पूरे देश में जो है आज बैठक करके हम लोगों की जो मात्र एक नेता है आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्मदिन है, जिसको हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये बैठक रखी गई है। यह कार्यक्रम जो है जिले पे अंबेडकर पार्क कलेक्ट्रेट पे होगा
जो सुबह 10 बजे से शाम करीब 4-5 बजे तक चलेगा हम लोगों का कार्यक्रम। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारी सगड़ी विधानसभा की जनमानस है, जो जनता है, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि जब जब बहन जी ने आह्वान किया है, जब जब हम लोगों के बीच मीटिंग करके बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं, हमारे जैसे सेक्टर अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, जैसे हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं ब्रिजभान चौहान जी हैं, डॉक्टर आशुतोष मौर्य जी हैं, तमाम हमारे पदाधिकारी जो सेक्टर अध्यक्ष लोग हैं, यह लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने संसाधनों से जो है लोगों को सूचना करते हैं। हम लोगों को जो आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं, जिनको बहन जी आशीर्वाद दिया था, पूर्व में आप 2022 में चुनाव लड़े थे, जो हमारे प्रभारी भी हैं सगड़ी विधानसभा के, आप लोग जो है भरपूर सहयोग करते हैं और यहाँ से सगड़ी जो है हर बार, चाहे छोटा बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, हम लोगों का 21 अगस्त का आंदोलन रहा, चाहे हमारा 24 दिसंबर 2024 का आंदोलन रहा, इस सब कार्यक्रमों को आप लोग मजबूती से, नेताजी का सबका सहयोग रहता है, यहाँ से जनता जो है चढ़ बढ़ कर जाती है और कार्यक्रम को सफल करती है। रामवृक्ष गौतम, प्रभारी विधानसभा सगड़ी। कैसी बैठक है विधानसभा सगड़ी में? आज 15 जनवरी जो बहन जी का जन कल्याणकारी जन्म दिवस है, उसके तैयारी के संबंध में आज बैठक है। क्या कुछ निवेदन करना चाहते हैं सगड़ी विधानसभा के लोगों से, सभी सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से, विधानसभा के पदाधिकारियों से आह्वान करने के लिए हम लोग यह बैठक बुलाए हैं कि 15 जनवरी 2025 को जो बहन जी का 69वां जन्म दिवस है, वह जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसमें भारी संख्या में लोग आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क कलेक्ट्रेट में मनाया जाएगा और भारी संख्या में लोगों को वहाँ पहुँचने की अपील की गई है। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और यहाँ सगड़ी विधानसभा की कार्यालय पर बैठक होने जा रही है। कैसी बैठक? और ये बैठक है हमारी नेता, हमारी बहना, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का आज 59वां जन्म दिवस के अवसर पर उनकी तैयारी के लिए जो 15 जनवरी डॉक्टर अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में मनाने का प्रोग्राम लिया गया है। आइए बहन जी के निर्देश पर हर ज़िले पर जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ बनाने का आदेश है और हम लोग बहन जी का जन्म दिवस जन कल्याणकारी सहयोग, आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत की जनता जहाँ लोकतांत्रिक देश है, वो पैसा यहाँ की जनता के साथ जनता ही दे। जो वहाँ के नागरिक है वहाँ 100 रुपया 50 रुपया कर कर जिस पार्टी में काम कर रहे उस पार्टी को आर्थिक सहयोग कर कर अपने देश को, लोकतांत्रिक देश को और मजबूत बनाए, न कि हम धनाढ़ों से ले। देश के जो संपन्न हैं, जो पैसे वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, उनसे अगर हम पैसा लेकर अगर हम पार्टी चलाते हैं, अगर सरकार बन गई तो हम उन्हीं के इशारों पर काम करेंगे। जितनी भी सरकारें बनी है आप देख रहे होंगे, जितनी भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं, वो सभी लोग धन्ना ठेसों से ही पैसा लेकर अपनी पार्टी को मजबूत किए हैं। और जब इनकी सरकार बनती है तो धन्ना ठेसों की सुनी जाती है, उद्योगपतियों की सुनी जाती है। और उद्योगपति जो भी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जो चंदा दिए रहते हैं पार्टियों को, तो वो भी चंदे का हिस्सा भी उस प्रोडक्ट में जोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो प्रोडक्ट है, वो सामान है, और भी महंगा हो जाता है, जिससे आम जनता का कर्ज, आम जनता की जो खुद ही नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लाचार हैं और भी महंगा सामान लेने के लिए मजबूर हैं। इसलिए जो बहन जी करती है कि सभी अपने कार्यकर्ताओं से, आम जनता से आप 100-50 रुपया लेकर
पार्टी को मजबूत करें, न कि उद्योगपतियों से हाथ फैलाएं। जो सहारा लेगा वो इशारा वो तो मानेगा ही। तो एक नियम बना देना चाहिए। मेरा मानना है निर्वाचन आयोग का ऐसा नियम बना देना चाहिए कि उद्योगपतियों से चंदा न लें, आम जनता से लें, और जब सरकार बने तो आम जनता के हित के बारे में सोचें, न कि उद्योगपतियों के बारे में सोचें। इसीलिए हम लोग आज 15 जनवरी की तैयारी के सिलसिले में सगड़ी विधानसभा की बैठक बुलाया गया है, जिसमें हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बड़े भाई श्री शंकर यादव जी भी हैं, श्री राम वृक्ष गौतम जी हैं और श्री विमल जी हैं जो यहाँ सगड़ी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ भी भेजा बहादुर जी भी हैं। तमाम हमारे पुराने साथी यहाँ हैं, तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हैं और मात्र एक सोच है कि फिर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और फिर जन कल्याणकारी नीतियाँ उत्तर प्रदेश में लागू हैं। जो 4 बार की सरकार में आप लोगों ने देखा है, जितना विद्यालय, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, तमाम जो विश्वविद्यालय जो खोले गए, इंटर कॉलेज भी खोले गए हैं, सब सरकारी खोले गए हैं, प्राइवेट नहीं खोला गया, सरकारी खोला गया। और सरकारी जब खुला जाता है कोई भी विद्यालय, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, जब सरकारी खोला जाता है तो यहाँ के गरीबों के, यहाँ के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, कम पैसे में एडमिशन होता है। और जब कम पैसे में एडमिशन होगा और जब पढ़ाई कर कर जाएगा तो नौकरी पाएगा, तो फीस, जैसे कोई डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट कॉलेज में अगर वो MBBS कर कर जाता है तो फीस अपना बहुत ज़्यादा करता है। और जब सरकारी होकर जाते हैं, सरकारी डॉक्टर होकर जाते हैं तो फीस नहीं लिया जाता है। तो किसको फ़ायदा होता है? यहाँ की जनता को फ़ायदा होता है। इसलिए बहन जी ने सभी सरकारी, जितनी विश्वविद्यालय खोले गए सब सरकारी खोले गए हैं। जितनी कल कारखाने भी हमारे बहन जी की सरकार में तो तमाम चीज़ें ऐसे बनाएंगे। इसके बाद आने वाली सरकार जितनी भी रही है आज तक इसका